NHMP को जब मैंने जिम्मेदारी संभाली और हम देखते थे तो नए मोटरवेज़ भी बन रहे हैं, नए हाईवेज़ बन रहे हैं, लेकिन एक तो रिक्रूटमेंट का अमल जो है वो आगे नहीं बढ़ सका था। नंबर 2 कि इनको जो वसाइल देने थे, क्योंकि पेट्रोलिंग करते हैं तो इनको गाड़ियाँ चाहिए, उनको कैमरे चाहिए, बाकी फैसिलिटीज़ चाहिए जो कि नहीं थी। और अभी जो हमने फ़ैसला किया, एक जो मैचिंग ग्रांट के हवाले से आपको IG साहब ने बात की, इस वक्त जब हम आए तो तब ये फ़ैसला हुआ कि NHMP के लिए जो सड़क के ऊपर फ़ाइन वगैरह होते हैं उसका 50% NHA को और 50% NHMP को जाएगा। मतलब ये कि मोटरवे पुलिस के पास जब वो अपना रेवेन्यू उनके पास आएगा तो अपने कारकर्दगी को बेहतर भी कर सकते हैं, वसाइल भी दे सकते हैं। तो ये फ़ैसला पहली दफ़ा हुआ जो कि बहुत पहले होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा, मैं चंद मोटरवेज़ की आपको मिसाल दूँ कि लाहौर अब्दुल हकीम, मुल्तान सक्कर, गोजरा शोरकोट, फिर उसके बाद हज़ारा हवेलिया ताकोट, फिर जो हमारा आगे तक मोटरवे बना वो स्वात मोटरवे, ये तमाम मोटरवेज़ मोटरवे पुलिस ने टेक ओवर किए। और ये भी बताना ज़रूरी है कि कोई जब मोटरवेज़ बन रहे थे तो इनके लिए न तो इनकी रिक्रूटमेंट के लिए और न इनको वसाइल देने के लिए जो वहाँ पे मोटरवे पुलिस अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे, इसके लिए कोई काम हुआ था। इस वक्त 609 हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर, जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर इस दौर में न सिर्फ भर्ती हुए बल्कि पासिंग आउट भी उनका हो गया और तकरीबन 1200 जो है मज़ीद अमल इस वक्त जारी है। दूसरा जो बड़ा फ़ैसला हुआ है वो फ़ैसला ये कि जब अभी मोटरवेज़ हम बनाएंगे, और मैं मिसाल देता चलूँ हैदराबाद सक्कर का, कि हमने मोटरवे पुलिस की ज़रूरियात को PC1 का हिस्सा बना लिया। मतलब ये कि जब सड़कें बने, मोटरवेज़ बने, तो हमें बाद में ना सोचना पड़े कि अब इनके लिए मोटरवे पुलिस भी चाहिए, पेट्रोलिंग भी होगी, उनके लिए वसाइल भी चाहिए। तो ये लिहाजा ये फ़ैसला हमने पहली जब सड़क बनाएंगे तो प्लानिंग का हिस्सा रख दिया। तो इंशाअल्लाह आगे ये मज़ीद बेहतर आपको कारकर्दगी नज़र आएगी। और हमने ऐसे इदारे को, पूरी कौम की इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब देखते हैं कि कभी भी फोक वगैरह की मौजूदा सूरत हाल की मैं बात करता चलूँ कि NHMP क्या, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे मीडिया पे हो, और चाहे इनका हम सफ़र ऐप जो हमने लॉन्च किया, हर मरहले, हर लम्हा पूरी कौम को आगाह करते रहे कि रोड की सिचुएशन क्या है, मौसम की हालत क्या है, आप सफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन जब भी मोटरवे बंद करने की हिदायत जारी होती है तो जाहिर सी बात है कि चंद लोग उसको मतलब जब सड़क पे खड़े होते हैं, सफ़र नहीं करते, तो वो माइंड भी कर जाते हैं। लेकिन ये हमारी, आपकी, सबकी हिफाजत के लिए ये फ़ैसले होते हैं, तो आपका सपोर्ट चाहिए होगा। और मैंने IG साहब को कहा कि, और एक और चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर 2019 तक कोई रोड सेफ्टी पॉलिसी नहीं थी, ये आपको पता भी नहीं होगा कि कोई रोड सेफ्टी पॉलिसी पाकिस्तान की थी ही नहीं। तो ये पहली पॉलिसी भी हमने बनाई। जब पॉलिसी बनाई तो उसके साथ कुछ एक्शंस हैं जो कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर, उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज जो है सेक्रेटरी कम्युनिकेशन के अंडर, वो सूबाई हुकूमतों से राब्ते करते हैं, एक कमेटी बनाई है और उनको हम बताते हैं, क्योंकि हमारा काम तो मोटरवेज के ऊपर पेट्रोलिंग का है और हमने सड़क बना के देनी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सूबाई हुकूमतों का काम है। लिहाजा सेक्रेटरी कम्युनिकेशन ने तमाम सूबों के जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरीज हैं उनसे एक कमेटी बनाई और रोड सेफ्टी पॉलिसी बन गई, एक्शंस बताए गए और उन एक्शंस के ऊपर अमल होगा। तो हमारा मकसद ये है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है उसमें हमने कितने रोड एक्सीडेंट कम करने हैं उसकी तरफ हम जाएंगे। तो इसमें पूरी कौम की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। और जो रोड सेफ्टी पॉलिसी बनी है, जो मोटरवेज के ऊपर इस वक्त अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप चला रहे हैं, जिस तरह के फर्स्ट एड किट और बाकी जो आप लोगों ने इस वक्त शुरू किया है, ये इक़दामात मैं ये रिकमेंड करूँगा जी साहब कि आप मीडिया को साथ लेके और पाकिस्तान के अंदर जो ओपिनियन मेकर्स है, जो पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ है, जो शहरी है, और यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को एजुकेट करें और इन सबको मिला के हम एक कैंपेन का आगाज़ कर लें, क्योंकि हमने अपने शहरों की ज़िंदगी को महफूज बनाना है। ये हो गई एक बात। दूसरा ये कि जब हम मोटरवेज़ की बात करते हैं तो ये भी बताना ज़रूरी है कि इस वक्त कौन से नए मंसूबे मौजूदा हुकूमत ने शुरू की। अभी आपको मैं जो ऑफिशियल फिगर्स दूंगा तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को हैरानगी भी होगी, और हैरानगी इसलिए होगी क्योंकि न तो इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट हुई, ना हमारे कुछ इश्तिहार चले, लेकिन हमारे
पहले 2 साल जो मुकम्मल हो गए जो हमने रोड मंजूर किए हैं, या इस वक्त हमने उसका इफ्तिताह किया है, या इस साल हम ग्राउंड पे उसको शुरू करेंगे, तो हमारे पहले 24 महीने की जो सड़कें हैं वो टोटल बन जाती है 6147 किलोमीटर, जो हम नए सड़कों का और मोटरवेज का इजाफा करने जा रहे हैं। 6147 किलोमीटर जो पिछले 5 साल में हाईवेज और मोटरवेज का आगाज हुआ था, एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा, जो मंजूर हुए थे और आगाज हुआ वो 2000 किलोमीटर था। मतलब ये कि पहले 24 महीने में 4147 किलोमीटर ज्यादा सड़कों की मंजूरी या उसका ग्राउंड पे इफ्तिताह या उसका इस साल इफ्तिताह होगा। तो एक तो 6147 किलोमीटर और दूसरी तरफ 2000 किलोमीटर। दूसरी बात कि जो एग्जीक्यूशन हमने पहले 2 साल में किए, मतलब ये कि सड़क बन रही है, उसकी आपने कितना काम करते हुए उसको कंप्लीट किया, तो वो टोटल बनता है 60% ज़्यादा बनता है। और हमारे दौर में 1600 किलोमीटर जो है वो एग्जीक्यूशन हुई। मैं आपको ऑफिशियल फिगर दे रहा हूँ। अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जो हमने बड़े मंसूबे उन्होंने शुरू किए, एक ये कि आपको पता होगा कि वेस्टर्न रूट जो हमारा मगरबी रूट है उसकी बात होती थी हमेशा, लेकिन वो एक ख्वाब था। अब वो ख्वाब हकीकत में बदलना था, क्योंकि पसमानदा इलाकों को तरक्की देनी थी। सीपैक हम बात करते हैं, गेम चेंजर है, बिल्कुल गेम चेंजर है। सीपैक से मईशत मजबूत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, आपकी सनतें चलेगी, आपकी एक्सेस होगी इंडस्ट्रीज तक और मार्केट तक। तो उसके लिए मगरबी रूट का आगाज हमने कर दिया। पहला जोब कुछ लाख का मौजूदा दौर में आगाज हो गया। खुशदार बसीमा बलूचिस्तान की अहम तरीन शाहरा है और जो कि सीपैक का मगरबी रूट भी बन जाता है। खुशदार बसीमा का भी हमने 2-3 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके ग्राउंड ब्रेकिंग की थी और इस वक्त 60% उसके ऊपर काम कंप्लीट हो चुका है। फिर तीसरा हमारा M8 होशाब अवारान मंसूबे का भी आगाज हो गया M8 का। फिर हमारा रटोडेरो शिकारपुर जो सड़क है उसका भी इफ्तिताह हो गया। इसके साथ साथ हमारा इस वक्त जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ है, जो नए मंसूबे हमने शुरू किए थे, उसमें दरादम खेर वाला मंसूबा इंशाल्लाह महीने 1.5 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और इस महीने जो हम प्रोजेक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे या इस साल करेंगे, तो मैं आपके सामने वो रखता हूँ, इस महीने इंशाल्लाह हम आगाज करेंगे हमारा क्वेटा बाईपास। क्वेटा में जो भी आप लोग जानते हैं कि क्वेटा के किसी से भी आप पूछ ले तो उनके लिए सबसे अहम तरीन शाहरा जो है इस वक्त और ज़रूरत जो है तो वो क्वेटा बाईपास है। इसका इंशाल्लाह हम इसी महीने आगाज करेंगे। फिर डेरा मुराद जमाली बाईपास वो एक अहम शाहरा है और ये सारे प्रोजेक्ट बिलियंस के हैं, तो उसका भी हम इंशाल्लाह इस महीने आगाज करेंगे। फिर हमारा जो आगे प्रोजेक्ट हम करेंगे वो इन्हीं दिनों के बाद, इसके बाद, और अब मैं 3 महीने के प्रोजेक्ट्स का आपको बताऊं कि हमारा नकुंडी मशकिल जो है इसका हम इंशाल्लाह इन 3 महीनों के अंदर करेंगे। जलजाओ बेला इसका हम इंशाल्लाह 82 किलोमीटर का ये बनता है, तो इसका भी इंशाल्लाह हम इन 3 महीने के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। ज़ियारत मोड़ कीच का और हरनाई 107 किलोमीटर की ये सड़क बनती है, इसका हम इंशाल्लाह इन 3 महीनों के अंदर करेंगे। हरनाई संजावी रोड जो है इंशाल्लाह उसका भी इन 3 महीनों के अंदर हम ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। फिर चतराल मस्तून शंदूर जो शाहरा है सीपैक में भी हमने इनको शामिल कर दिया और अभी JWG की जो मीटिंग हुई थी ये चतराल चकदरा और चतराल से गिलगित बल्दिस्तान, तो इंशाल्लाह ये भी हमारी चाह है, तो ये इसका भी इन 3 महीनों में आगाज हो जाएगा। फिर हमारा शिकारपुर राजनपुर क्योंकि एक रटोटेरो शिकारपुर का तो आगाज हो गया और शिकारपुर राजनपुर इसका भी इंशाल्लाह इन 3 महीनों के अंदर हम आगाज करेंगे। फिर उसके बाद हमारे जो आगे मंसूबे आ रहे, क्योंकि लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको बड़े बड़े मंसूबे बता दूं कि इंशाल्लाह 3 महीने बाद क्योंकि हमारा प्लानिंग कमीशन से परसों सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई थी, तो हैदराबाद सक्कर वाले जो इशूज़ आ रहे हैं हमने तो ऑलरेडी EOI फ्लोट किया था, लेकिन जो इशूज़ आ रहे हैं उनको एड्रेस करके अप्रैल से या अप्रैल के बाद से हम इंशाल्लाह एक बड़ा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा मौजूदा हुकूमत का, हैदराबाद सक्कर मोटरवे 300 किलोमीटर की मोटरवे इंशाल्लाह इसकी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। फिर जो लोग भी GT रोड पे सफ़र करते हैं और आप उनसे पूछे मोटरवे आपका इस्लामाबाद से तो लाहौर जाता है फिर आगे निकल जाता है, लेकिन जो मैं आपका GT रोड के इलाके हैं वो तमाम के तमाम मोटरवे से महरूम रह चुके हैं, लिहाजा ज़रूरी था कि वहाँ पे भी हम मोटरवे के ऊपर काम करें। तो अब हमने सेक्रेटरी साहब ने और पूरी टीम ने NHA ने
जो डिसीजन लिया है कि हम पहले, क्योंकि हमने बनाया था सियालकोट से कारिया, कारिया से रावलपिंडी, तो हम पहला सेक्शन अभी इंशाल्लाह 3 महीनों के बाद उठा लेंगे, सियालकोट कारिया वाला, और फिर उसके बाद कारिया से रावलपिंडी तक इस मोटरवे को लेके आएंगे। तो ये भी बहुत अहम तरीन शाहरा है। किसी से भी पूछे साउथ पंजाब के जो लोग हैं, वो आपको 2-3 शाहराओं का ज़रूर जिक्र करेंगे। नंबर 1 कि आपका बलकसर म्यावाली, म्यावाली से फिर आप मुजफ्फरगढ़ और डीए खान, डीजी खान, जिनसे भी आप पूछे पंजाब के अंदर, वो ये कहेंगे कि ये कोई कातिल रोड कहता है, कोई खूनी सड़क कहते हैं। तो ये अहम तरीन शाहरा है। इंशाल्लाह बलकसर म्यावाली प्रोजेक्ट को भी हम 3 महीने, क्योंकि हमारा प्रोसेस आप ये देख लीजिएगा कि इसकी फिजिबिलिटी भी नहीं हुई थी, इसके ऊपर सोच ही नहीं थी। तो फिजिबिलिटी करना, कमर्शियल फिजिबिलिटी करना, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम सिर्फ हुकूमत का पैसा नहीं लगा रहे कि हम सड़कें बनाने के लिए बस पैसे पीएसडीपी में एलोकेशन कर रहे हैं। नो, हम जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कि इन्वेस्टमेंट भी आए, सड़कें भी बने और अवाम का पैसा सेहत, तालीम और बाकी सहूलियात के ऊपर लगे। तो हम प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जो कि मैच्योर हो गए। तो हमारा हैदराबाद सक्कर इंशाल्लाह 3 महीने ग्राउंड पे, फिर सियालकोट कारिया, कारिया रावलपिंडी, बलकसर म्यावाली, और हमने जो 2 और प्रोजेक्ट्स भी हमारे पीएसडीपी में शामिल है, उसमें एक है हमारा म्यावाली मुजफ्फरगढ़ और डीए खान, डीजी खान और राजनपुर की सड़क, ये भी शामिल है। फिर बलूचिस्तान और सिंध में आप किसी से पूछे, शिकारपुर, टोडेरो, ये प्रोजेक्ट तो हमने शुरू कर दिए। 7 शरीफ की सड़क के ऊपर भी तेज इस वक्त काम चल रहा है, बल्कि मोटरवे पुलिस भी वहाँ पे डिप्लाई हो गई। वहाँ पे ये भी बड़े एक्सीडेंट वहाँ पे होते थे, तो अभी मोटरवे पुलिस भी वहाँ पे चली गई है। लेकिन एक और 796 किलोमीटर की एक और अहम तरीन शाहरा है, उसका नाम है चमन, क्वेटा, क्वेटा कराची। आप जो भी सफ़र करते हैं, लंबा सफ़र करते हैं, आप उनसे पूछे, इस वक्त बुरी हालत इनकी। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर कोई गवर्नमेंट फंडिंग की भी उसमें रिक्वायरमेंट होगी, तो उस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। एक सेक्शन की मेरे ख्याल से फिजिबिलिटी भी कंप्लीट हो गई है। तो हम इंशाल्लाह 796 किलोमीटर की ये सड़क चमन से क्वेटा, क्वेटा से कराची, इंशाल्लाह ये भी बना के देंगे। मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि 6147 किलोमीटर की सड़कें इस वक्त हमारी पीएसडीपी में और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट पे आ चुकी है। जो इफ्तिताह हो चुके मैंने आपको वो भी बता दिए, जो मोटरवे पुलिस ने टेक ओवर किए वो भी आपको बता दिए, जो इस महीने और 3 महीने में इफ्तिताह होंगे वो भी बता दिए, और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर आपको ग्राउंड पे ये स्टार्ट होते पूरे दिखाई देंगे। अगर इन रोड्स को देखें तो उससे मैं समरी अगर चंद अल्फाज में कहूँ तो पिछले 10 साल में टोटल मिला के जितनी सड़कें बनी थी, मैंने 5 साल का जिक्र किया, लेकिन 10 साल में तो उससे भी 150% से ज़्यादा इंशाल्लाह हम सड़कें आपको बनाते के देंगे। लेकिन हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी जाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे, और एक और जो तब्दीली इसमें होगी कि जो मोटरवे बनेगा वो इस तरह नहीं होगा कि बाद में 1 साल बाद हम सोचेंगे कि आईजी कलीम इमाम साहब किसी मिनिस्टर के पास जाएंगे या प्रपोजल भेजेंगे सेक्रेटरी को कि मोटरवे तो बन गया है लेकिन मोटरवे पुलिस नहीं है, मोटरवे तो बन गया है लेकिन गाड़ियाँ नहीं है, मोटरवे तो बन गया है लेकिन उनके कैमरे की जो ज़रूरत होती है वो चाहिए। तो इंशाल्लाह वो तमाम ज़रूरतें भी हम PC1 का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, और कुछ हैदराबाद सक्कर के मॉडल में हो भी चुका है। तो इंशाल्लाह आपको ये एक जो सिस्टम के अंदर थोड़ी बहुत कमज़ोरी थी भी वो भी आपको दूर करके हमने दे दी। साथ में क्योंकि हमारी ही मिनिस्ट्री के हवाले से मोटरवे पुलिस है, तो इस वक्त NHA का भी रोड्स के अलावा मैं जिक्र करूँ कि तक 50 अरब से ज़्यादा उन्होंने इस वक्त अपना रेवेन्यू बढ़ाया है, और एहतिसाब की अमल में लैंड जो हमने अपनी जो वागुजार कराई है, और इसके साथ जो ऑडिट रिकवरी हमने की है, स्पेशल ऑडिट वगैरह मिला के, तो टोटल फिगर आज मैं देख रहा था, क्योंकि आखिरी दफ़ा जब मीडिया से बात हुई थी तो वो 11 अरब 90 करोड़ था, और इस वक्त जो आज की तमाम डेटा मतलब ऑडिट रिकवरीज के साथ लैंड वगैरह मिला के तो 20 बिलियन तक पहुंच गया है जो हमने रिकवरीज की है। तो मैं कौम को इसका भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मॉडल यही है, इंशाल्लाह सड़क बनाएंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे कि खाता है तो लगाता भी है, सड़क बनाएंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे कि खाता है तो खिलाता भी है। इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट लाएंगे, पाकिस्तानी कौम के ऊपर लगाएंगे, सड़कें मज़ीद बनेगी, इससे ज़्यादा बनेगी, जो पसमानदा इलाके थे उनकी तरक्की होगी। जो बलूचिस्तान इग्नोर हुआ था, इस वक्त हमारी बलूचिस्तान के अंदर 3285 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें जो है जिसके ऊपर काम या मंजूरी हो चुकी है। बलूचिस्तान में पिछले 10 सालों में भी
1000 किलोमीटर तक सड़क नहीं बनी थी। तो हम महरूमी की बात करते हैं, पसमानदा रहने की बात करते हैं, लोगों की रोजगार की बात करते हैं, अवाम पीछे रह गए बात करते हैं। तो आप उनको एक्सेस तो दे देना। अब गवादर है वहां तक एक्सेस दे दे, इंडस्ट्रियल जोन तक एक्सेस दे दे, फार्म टू मार्केट सड़क दे दे, टूरिज्म के इलाके हैं वहां पे एक्सेस दे दे। तो इंशाल्लाह, और बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौजूदा हुकूमत ने बलूचिस्तान को भी तरजीह रखा, मगरिबी रूट के ऊपर काम हो गया इंशाल्लाह। और दो जो बड़े मनसूबे मैं भूल गया, जिसकी इसी 2-3 महीने के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। स्वात मोटरवे का दूसरा फेज इंशाल्लाह। आप जब इस्लामाबाद से जाएंगे तो आजकल आप स्वात तक, चकदरा तक मोटरवे पे सफर करते हैं, पहला सूबाई हुकूमत का प्रोजेक्ट था। अब ये जाएगा मदियन, बहरैन, फतेहपुर का इलाका जो है वहां तक आपका मोटरवे होगा। आप सब वहां पे जाए, घूमे फिरे, जो वहां पे के लोग सयाह जाएंगे, लोगों की इकानमी उठेगी, उनका कारोबार चलेगा। नंबर 2, साउथ केपी। इस वक्त हमने पिशावर डीआई खान की सड़क के ऊपर काम तो शुरू किया है, 27 बिलियन का तकरीबन प्रोजेक्ट है, लेकिन वहां पे मोटरवे की भी जरूरत है। तो हमारा पिशावर से डीआई खान की अप्रूवल हो गई है। इंशाल्लाह 3 से 4 महीने के अंदर ग्राउंड पे हम इंशाल्लाह पिशावर से डीआई खान तक भी मोटरवे लेके जाएंगे, जो कि 260 किलोमीटर से ज्यादा की एक मोटरवे बनती है। तो जिस तरह हम हैदराबाद सक्कर की बात कर रहे थे, एक ये मनसूबा उठा ले, ये फ्लैगशिप का हो गया। फिर एक और दीर चतराल का इलाका जो था, वहां पे कोई मोटरवे नहीं था। फिजिबिलिटी हमारी मुकम्मल हो गई, डिजाइन आ चुका है, और चकदरा से हम दिर वालों की पहली जो है उनके लिए पहला मोटरवे इंशाल्लाह बनेगा। और वहां पे आप बाजोड़ की इलाके को भी हम इंशाल्लाह एक्सेस देंगे। तो आपका मगरिबी रूट पूरा गवादर तक इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। दूसरा, आपका जो मगरिबी रूट का ख्वाब था वो पूरा हो जाएगा। और जो इलाके महरूम थे, चाहे बलूचिस्तान था, चाहे सिंध था, सिंध का पहला मोटरवे तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि कराची हैदराबाद तो बना था, लेकिन जो हम कहते हैं कि एक एक्सेस जिस अंदाज से हो मोटरवे के लिए, फेंसिंग हो वहाँ पे, बाकी मतलब जिस तरह आप बाकी M2 और M1 के ऊपर सफ़र करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह माहौल नहीं है। हैदराबाद सक्कर आपको सही मानों में सिंध का पहला बेहतरीन मोटरवे भी इंशाल्लाह मिलेगा। तो ये तमाम मनसूबे आ रहे हैं, काम शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह इससे न सिर्फ लोगों को रोज़गार मिलेगा, मुल्क को तरक्की मिलेगी, इकानमी चलेगी, मार्केट तक एक्सेस होगी, इंडस्ट्रियल जोन तक एक्सेस होगी, और इंशाल्लाह लोगों के लिए सफ़र भी आसान बनाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि मोटरवे पुलिस वहाँ पे हो। और इनके लिए एक और 2-3 काम इसके ऊपर चल रहे हैं। वो कैमरों का आईजी साहब, उसकी भी अभी हमने डिस्कशन करनी है कि लोगों के साथ और भी हम सफ़र उनके लिए महफूज करें। वो ड्रोन कैमरों का हमने जो आसान किया था, और ITS के ऊपर जाने का हम कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। उससे क्या होगा कि 2-3 चीज़ें हो जाएगी, और ये बताना ज़रूरी भी है। नंबर 1 कि मोटरवेज के ऊपर जब आपका मोटरवे जिस तरह हैदराबाद ये सक्कर तक पहुंच गया, तो आपकी ट्रैफिक भी यहाँ पे बढ़ने लगी। जब ट्रैफिक बढ़ती है तो वीकेंड्स पे आपका टोल प्लाजों पे रश भी बढ़ता है। लिहाजा उसके लिए क्या ज़रूरी है कि या तो एक तो आवाम को हमने अवेयर करना, क्योंकि एमटेक जहाँ पे हमने था, एमटेक था, हमने एक्सरसाइज किया और हमने कौम को अवेयरनेस भी दी कि आप एमटेक पे आ जाइए, ताकि जो लोग एमटेक पे आएंगे तो आप जल्दी निकल सके। क्योंकि टाइम अगर आप देख ले, जब बंदा आप रसीद देते हैं, वो आपसे लेते हैं, पैसे करते हैं, या आप डायरेक्ट एमटेक पे निकल जाते हैं, तो आपकी तकरीबन 20 से 30 सेकंड जो है आपका बचत हो जाती है। तो उससे आपके रश नहीं पड़ता, नंबर 1। नंबर 2, अगर ITS आएगा तो जिस तरह की दुनिया के अंदर आपने देखा हुआ है कि कोई हमारे जो जवान है, जो हमारी हिफाजत के लिए सड़कों पे खड़े होते हैं, मोटरवे पुलिस के जवान, ये हाथ में कैमरा ला के आप 130-40 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे होते हैं, कैमरा होता है, आपको इशारा करता है, आपको रोकते हैं। दुनिया के अंदर आप चले जाए, किसी भी मोटरवे के ऊपर आपको ये मंजर नहीं मिलेगा। बल्कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तो आप इस्लामाबाद के अंदर आप बाहर चले जाए, इशारा होगा, वहाँ पर भी ट्रैफिक का पुलिस खड़ा होगा। तो हमने तो बताना भी होता है। लिहाजा हम क्या चाहते हैं कि एक तो ड्रोन कैमरों के हवाले से जो लेन चेंज करते हैं, क्योंकि जहाँ पे कैमरा हो उससे तो आपका अंदाजा हो जाता है, जहाँ पे कैमरा नहीं होता तो वहाँ पे लोग जो लेन क्रॉस करते हैं उससे भी ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है, उसको ठीक कर लेंगे। नंबर 2, ITS से आपकी जो वे स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, आपको ऑटो पे पूरा सिस्टम हो जाएगा। आपके टोल प्लाजे पे जो रश होता है उसको भी आप फास्ट ट्रैक पे कर देंगे। अपने जवानों की ज़िंदगी भी आप महफूज करेंगे, और जो सफ़र कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी महफूज करेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर भी इस वक्त काम हो रहा है। काफ़ी चीज़ें हो चुकी है, काफ़ी ग्राउंड पे आ रही है, और इंशाल्लाह 2021 का साल जब मुकम्मल होगा तो ये तमाम प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताए, जो ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार है, वो भी प्रोजेक्ट ग्राउंड पे आ चुके होंगे। आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन मीडिया के दोस्तों का, IG साहब आपका, सेक्रेटरी साहब आपका, हमेशा आप लोग मेहनत करते हैं, और आपकी पूरी टीम का, कि कम वसाइल भी थे
तो आपने अपनी कारकर्दगी जो है वो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की। हमारा इंशाअल्लाह हमने मोटरवे पुलिस का जो नेक नाम है न सिर्फ उसको कायम रखना है, बल्कि उनको मज़ीद सहूलियात दे के इंशाअल्लाह हमने इनकी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करना है। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो और अल्लाह पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की दे और हमसे जितना हो सकता है इंशाअल्लाह हम इसमें कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। शुक्रिया। NHMP को